हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप सबके लिए लाए हैं स्पेशल सीरीज वीडियो नंबर 3। जैसा आप सब जान रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट क्वेश्चन की क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लाते हैं आप सबके लिए और विद एक्सप्लेनेशन, जिसके थ्रू आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में एक अच्छा काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, काफी हेल्पफुल होने वाला है, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम का एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग का वीडियो नंबर 3 है और आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से सीरीज चलेगी। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे कहेंगे, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अभी सब उन मित्रों को शेयर करें जो इस कोचिंग को या इस प्लेटफॉर्म को अपने यूट्यूब चैनल पे खोज रहे थे और पा नहीं रहे थे। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। हमने अभी तक वीडियो नंबर फर्स्ट में फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, वहां पे भी सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाए थे और वीडियो नंबर सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू 25 कवर कर चुके हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग 26 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है, किस कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और आपका ऑप्शन है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। नेक्स्ट आपका है वाटर, नेक्स्ट है आपका सैल्सिल्डिहाइड, सैल्सिल्डिहाइड और नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले जैसा हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। जैसा हमने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वह किसके द्वारा बनता है। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, देन बॉन्डिंग को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। अब हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की होती है। कौन सा, एक इंटरमॉलिक्यूलर होता है, दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब कभी भी एक ही कंपाउंड खुद के द्वारा ही अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब कहने का सेंस यह है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वह दूसरा मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो अगर यहाँ पे इथिल अल्कोहल या वाटर का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले इथिल अल्कोहल क्या होता है, आप देखें CH3 CH2OH, ये आपका क्या है, इथिल अल्कोहल है। ये आपका वाटर है और सैल्सिल्डिहाइड, ये आपका क्या है, सैल्सिल्डिहाइड है और ये क्या है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहली बात, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को शो ही नहीं करेगा, तो एक ऑप्शन यहीं से डिलीट हो गया। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। इसमें देखते हैं सैल्सिल्डिहाइड जो होता है यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जो H2O हो गया और जो CH3 CH2OH होता है, ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने बताया अगर एक H2O मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये क्या हो, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये देखिए, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ भी फॉर्मेशन कर सकता है। यही वाटर इसके साथ, इथिल अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे, जब आप यहाँ पे C2H5OH, ये देखिए ये क्या हो गया, C2H5OH, और ये क्या कर सकता है, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। देन आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ, फिर आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या आता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब आइए बात करते हैं जो हमारा राइट आंसर है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। आइए जैसे अगर हम यहाँ पे सैल्साल्डिहाइड का एग्जांपल लें तो सैल्साल्डिहाइड में आप देखेंगे जब आप यहाँ पे ये देखिए ये है आपका सैल्साल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप के कंपाउंड के साथ फॉर्मेशन होता है। पहला जो ऑप्शन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो है मेटल एटम विथ डी ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, मेटल एटम विथ डी ऑर्बिटल ऑक्युपाइड। नेक्स्ट और मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। अब आपको जैसा हमने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है किसके साथ, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हमारे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होता है। ऐसी स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखती है उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर रखती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आप यहां समझते हैं इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफिशियंट हो, इलेक्ट्रॉन की कहा हो कमी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट करें, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब स्पीसीज कैसे हैं, ये सब स्पीसीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो यहाँ पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आप ये सब स्पीसीज देखेंगे। ये सब स्पीसीज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए जब जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। और ये सब स्पीसीज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, आइए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंचते हैं जो हमारा है। तब तक आप सब लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन कर रहा है कि हम आप कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी, जैसे H2O, नेक्स्ट है HF, नेक्स्ट है NH3 और C6H5। ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए, पूछ रहा है कि इन सब कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट के पास हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर आप एक ही कंसेप्ट याद कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है किसके साथ, इन तीनों एलिमेंट के साथ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में बॉन्ड है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, बट कार्बन यहाँ पे किसमें है, कार्बन बॉन्ड बनाया किसके साथ, हाइड्रोजन में। और ये हमारा इसमें यहाँ पे लाइक करता है, नहीं लाइक करता, तो ये जो स्पीसीज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंपाउंड शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, NH3, H2 आर। कहने का मतलब कंपाउंड शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमंग, कौन सा कंपाउंड इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल है ऑप्शन HF, NH3, H2S एंड PH3। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। कोई है ऑप्शन है ओनली HF, NH3 और PH3।
नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली HF एंड NH3। नेक्स्ट ऑप्शन है NH3 H2S एंड PH3 एंड नेक्स्ट है ऑल फोर। इसको तो आप आसानी से इजी वे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जब यहाँ पे HF में बॉन्डिंग है और यहाँ पे NH3 में बॉन्डिंग है, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे लाइक करता है। ये दोनों किसका फॉर्मेशन करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि H2S और PH3 क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ओनली HF एंड NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर टू द आइस इज ड्यू टू। कहने का सेंस है H2O का आइस से डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है। यहां पे बात किसकी हो रही है? डेंसिटी का। और जो ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। ऑप्शन बी हमारा जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ऑप्शन सी हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। लास्ट ऑप्शन है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। अब आप जान ही सकते हैं, हमने आपसे एक बार बताया था आप लोगों को कि अगर कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख जाए तो आप आंख बंद करके अगर वहां पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑप्शन को क्या करेंगे? चॉइस कर लेंगे और ऑप्शन क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। आप जानते हैं H2O क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, और जब H2O लिक्विड स्टेट में होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो गई। और आइस क्या होता है? आइस एक सॉलिड फॉर्म है। तो जब H2O क्या होता है, जब आप H2O को क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीज करेंगे तो वो आइस के रूप में चला जाता है, और जब वो आइस का रूप लेता है तो उसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे H2O की क्या होती है? डेंसिटी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इन बिटवीन द H2O मॉलिक्यूल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन वेपर फेज। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो HF इंट्रैक्शन है, HF इंट्रैक्शन है। नेक्स्ट इंट्रैक्शन है HF एंड HCl। नेक्स्ट इंट्रैक्शन है HCl। नेक्स्ट HF HI। तो आप जान ही रहे हैं कि जो HF इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की साइज छोटी होती है और दोनों आपस में एक स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो इनका इंट्रैक्शन होता है, जो इनका बॉन्ड होता है वो क्या होता है? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। इसलिए अगर यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे HF एंड HCl, HF की तो ठीक है, HCl में क्या होती है? यहाँ पे साइज फ्लोरीन से कुछ ज्यादा साइज हो जाती है बड़ी क्लोरीन की, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ये HCl में और वीक हो जाएगा, और HF HI में तो और ज्यादा ही वीक हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कहाँ पे पाया जाएगा वेपर फेज में? HF और HF। तो ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज राइज बाई। कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट क्यों स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ क्यों जाता है? तो आपको मालूम है कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या होता है? कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट तभी बढ़ेगी जब उनके बीच क्या होना चाहिए? इंट्रैक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। जब उनकी बॉन्ड क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग, मजबूत होंगे, तभी तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट। आप उनको तोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई होगा। तो ऑप्शन आपका क्या है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। आप यहां पे बताएंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर और कोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग, ये आपको 4 बॉन्डिंग दिया हुआ है।
और क्वेश्चन यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड इज राइज ड्यू टू। राइज क्यों हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स की बढ़ क्यों जाएगी। अगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर आप देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो हमने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। वह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो चाहे सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो एक स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी राइज्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई। अब फिर वही क्वेश्चन, आपको फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्वेश्चन आ गए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्सेप्शनली हाई क्यों होते हैं। तो रीजन क्या है कि वाटर क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसी की वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर। वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर, ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बेंट शेप का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। नेक्स्ट ऑप्शन है देयर इज कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन। देयर इज कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर molecules associated due to hydrogen bonding। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम आपको कल बताया था H2O, सबसे पहले हम इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप निकालें, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आप इसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हमें मालूम है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब आप यहाँ पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन का हमने आपको फार्मूला बताया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 कितना हुआ, 2 हो गया। तो आपका क्या हुआ, वैल्यू जब 4 होती है हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है। जब हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो जो इसका शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंट शेप का हो जाता है। ये कैसा होता है, बेंट या वी शेप का होता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर नहीं होता, क्या होता है, वी शेप आप कर सकते हैं, या आप इसको बेंट शेप भी कर सकते हैं। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3 बिकॉज। अब क्वेश्चन आपके पास फिर आया कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है PS3 फॉस्फीन से अधिक क्यों होता है। अब बताइए, यहाँ पे फिर आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्या है, NH3 हैज लार्जर मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट NH3 हैज लार्जर मॉलिक्यूलर वेट, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अमोनिया NH3 होता है, फॉस्फीन PS3 होता है। अब NH3 प्लस नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। डायरेक्ट यहीं से भी गलत हो गया। हाँ, तो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट PS3 से ज्यादा होता है नहीं, PS3 का ही मॉलिक्यूलर वेट NH3 से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है। नेक्स्ट NH3 अंडरगो अम्ब्रेला इन्वर्जन। NH3 अंडरगोस अम्ब्रेला इन्वर्जन। कहने का मतलब NH3 का क्या होता है, जो शेप होता है वो क्या अम्ब्रेला लाइक का होता है, इसीलिए इसका शेप क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने आपको भी वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको बताया था कि NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो PS3 से ज्यादा होता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं कि NH3 कंटेन आयनिक बॉन्ड व्हाइल PS3 कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि जो NH3 होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करता है, और PS3 जो होता है वो आयनिक बॉन्ड कंटेन करता है। तो अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या है कि
कि NH3 की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है pH3 से ज्यादा क्यों होती है। आप जानते हैं अगर हम यहाँ पे अगर हाइड्राइड कंपेयर करते हैं, किसी भी एलिमेंट की हाइड्राइड कंपेयर होती है तो उसका जो बेस होता है हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे NH3 से ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, आप एक नॉर्मल ट्रेंड लेके चलेंगे तो NH3 की बॉइलिंग पॉइंट pH3 से कम होनी चाहिए। देन हम लोग ASH3 की बॉइलिंग पॉइंट होती है, उससे ज्यादा इसका होता है SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो pH3 की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो NH3 से क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद जो आपका ट्रेंड होता है वो यही ट्रेंड होता है SbH3। अब इसका रीजन यही है क्योंकि जो NH3 होता है यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और pH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम हो जाती है। यही एक एक्सेप्शन है और बाकी हमारा जो ट्रेंड है रेगुलर पैटर्न पे चलता चला जाता है। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, pH3, NH3, ESH3, SbH3। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात करें जो ऑप्शन में है 3 to 7 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है सॉरी कैलोरी नॉट किलो कैलोरी, यहाँ पे कैलोरी। नेक्स्ट आपका 30 to 70 कैलोरी। नेक्स्ट है आपका 3 to 10 किलो कैलोरी। नेक्स्ट आपका है 30 to 70 किलो कैलोरी। अब आपका जो राइट आंसर होगा कि जब किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि कितना आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो 3 to 10 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36। H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा कि H2O इज लिक्विड है और H2S इज गैस है। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को अटेंड किया था कि आपका एक ही आंसर होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O और H2S। यहाँ पे H2O क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और H2S हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए H2O क्या होती है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और H2S क्या होता है, गैस के स्टेट में पाया जाता है, इस गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मैक्सिमम होगा। ऑप्शन है C6H5OH, ये आपका फिनॉल हो गया। C6H5COOH हो गया। फिर CH3CH2OH, फिर आपका ऑप्शन है CH3COCH3। अब आपको पूछ रहा है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब आपको मालूम है फिनॉल का आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे फिनॉल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, हमने कल आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो आप एक बेंजीन लाइक डायमर के स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है वो स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे C6H5, जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आप ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट जब मॉलिक्यूल आप इसी को इस प्रकार से बनाएंगे, ये देखिए इस मॉलिक्यूल ने यहाँ पे वो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और एक ही मॉलिक्यूल का दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसी की वजह से जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आपको इस केस में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी मिलेगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए C6H5 आप यहां बनाएंगे तो ये O और H, यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ इसी प्रकार अटैच्ड होगा C6H5 और H। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे हमने क्या एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कितने बॉन्ड का एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम
विच इज डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा। वाटर में डिजॉल्व होने के लिए आपको देखें CCl4, नेक्स्ट ऑप्शन है CS2, नेक्स्ट ऑप्शन है CHCl3, नेक्स्ट ऑप्शन है C2H5OH। अब आप जानते हैं, देखिए CCl4, CH2 एंड CHCl3 C2H5OH। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा कंपाउंड वाटर के साथ डिजॉल्व होगा, तो आप एक जानते हैं कि फार्मूला होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। कहने का सेंस है कि वाटर एक क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है फर्स्ट। दूसरा, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे CCl4, CH2 और CCl3, यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसी की वजह से जो इथेनॉल होता है वो वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। वाटर का रिएक्शन जब आप इथेनॉल के साथ करेंगे, वाटर में इथेनॉल क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ड्यू टू द, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन था सिलेक्ट द कंपाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर में हमारा कौन सा कंपाउंड डिजॉल्व होगा, C2H5OH। और ये सब कंपाउंड हमारे वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि विच इज द वीकेस्ट एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड सबसे वीक है। ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सेकेंड है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद है आपका लास्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप जानते हैं, कल हमने आपको एक सीरीज बताई थी, आपका आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद कोवैलेंट, देन मेटेलिक, लास्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप जान भी सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा कि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हमारा सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं प्रेजेंट होगा, और कुछ आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वाटर, सेकेंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड, नेक्स्ट है ग्लिसरॉल, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होगा, वाटर का जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, H2O होगा। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एंड दिस इज EHF एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको पहले ही ऑप्शन देखिए मालूम हो जाना चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले हाइड्रोजन सल्फाइड लगाने से पहले आपको ग्लिसरॉल को भी जानना होगा, ग्लिसरॉल में कौन सा बॉन्ड होता है। आप ग्लिसरॉल देखेंगे OH पाया जाता है, ग्लिसरॉल में क्या पाया जाता है, OH। और अब जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो ग्लिसरॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपने बताया था। हाइड्रोजन अगर इतने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन दिख गया, किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन दिख गया, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्लिसरॉल में भी क्या है, OH बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वाटर तो फॉर्मेशन करेगा, EHF भी करेगा। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये रहा गाइस आज का कंप्लीट लेक्चर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड बाय।